Hello, my dear students. Today I am going to take another topic of Math for 10, that is quadratic equation. Quadratic equation ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले सेगमेंट में, पहले और दूसरे लेसन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें डायरेक्टली सॉल्व करना होगा और फिर स्टोरी टाइप के क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी मस्ट नो व्हाट इज क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जो पावर हो वो कितनी हो, 2। तो अगर हम यहाँ पर लिखें जैसे ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0, तो ये है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो x की पावर है वो कितनी है, 2। और यहाँ ये कंडीशन होती है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक ना होकर ये क्या हो जाएगी, लीनियर। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एक बात याद रखनी है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर के साथ इंटू में a होता है, x के साथ इंटू में b होता है, फिर c और बाकी बचा इक्वल टू 0। तो हमें इसको सॉल्व करना होता है। जो x की वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं रूट। क्या कहते हैं बच्चों, रूट। रूट एक टर्म आता है या इवेलुएट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर x की पावर है 2, इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, वो आएगी 2। इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 निकलेंगी, एक कोई दूसरा मान होगा और एक कोई दूसरा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप समझ गए होंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग क्लियर करें। जैसे लिखा है 2x स्क्वायर 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर एक लिखा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर हमने लिखा x स्क्वायर बाई 2 माइनस x अपॉन 4 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे, जैसे 1 ये है, 2 ये है और 3rd ये है। हम केवल यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये सब की सब क्वाड्रेटिक हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में x की पावर कितनी है बच्चों, इन सब में x की पावर है 2। तो इन सब में जब x की पावर 2 है तो हम ये निकालने जा रहे हैं यहाँ पर कि x की पावर तो 2 है, लेकिन इसमें a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो फ्रॉम 1 से देखिए हमें a कितना मिलेगा, a इज इक्वल टू 2 पहली इक्वेशन से, और b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 9 फ्रॉम 1 पहली इक्वेशन से। अब अगर हम बात करें दूसरी इक्वेशन की कि दूसरे में a कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2 से देखिए a कितना है बच्चों, -2, b कितना है -8 और c कितना है 9। आप देख सकते हैं a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू कितनी है 9। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में देखिए a की वैल्यू बच्चों कितनी है 1/2, b की वैल्यू है 1/4 और c की वैल्यू है 10। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए आगे आप एक और फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, तो फार्मूला जिसे हम बोलते हैं सीधाचार का फार्मूला, हम उसे अप्लाई करते हैं। तो वहाँ के लिए ज़रूरी है कि आपको a, b और c की वैल्यू पता चले। बहरहाल मुझे यकीन है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लिया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम इस विधि में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या नियम है, कैसे होता, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, x स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 20। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर कितनी आई है बच्चों, इसमें x की पावर आई है 2। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब जल्दबाजी में अगर बच्चों ने पूछूं x की वैल्यू कितनी है, तो वो कहते हैं 10, जो कि है गलत। क्यों? क्योंकि
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 लिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 लिखा और ये कितना आ गया, प्लस माइनस में 10। तो कुल मिला के ये आपका क्वेश्चन का आंसर बना। तो हमेशा याद रखिए, अगर पावर एक्स स्क्वायर में है तो उसके कितने मान निकलेंगे, उसके मान निकलेंगे बच्चों 2, अगर वो एक्स स्क्वायर में। आइए, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2 लिखा। अब जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड्स। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 10। 5 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 10। अब 10 को ऐसा ब्रेक करो, 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आपको मिले। आई रिपीट माई वर्ड, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए और सी को हमने मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। ए और सी को मल्टीप्लाई किया, नंबरों को करना है, साइन को नहीं। ए और सी को मल्टीप्लाई किया, आया 10। 10 को ऐसा सॉल्व करो कि 11 आ जाए। 10 के ऐसे दो फैक्टर तो हम जानते हैं, एक तो 10 का फैक्टर 5 इंटू 2 ही हो गया, लेकिन 5 और 2 ऐड करने पर आता है 7, तो हम ये नहीं लेंगे। हम दूसरा एक फैक्टर 10 का करते हैं, 10 इंटू 1। तो अब देखिए 10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 11। तो हम ये लिख देंगे 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इक्वल टू 2। माइनस आप समझ गए होंगे, जब दो क्वांटिटी माइनस में होती हैं तो उनको ऐड किया जाता है और रिजल्ट किस में निकाला जाता है, माइनस में। वो हमने माइनस आया। अब आगे आप देखिए, इन दोनों में से 5x कॉमन हो जाएगा, ये x आएगा और ये 2 आएगा। यहाँ से -1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 2 और ये हो गया 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2 और दूसरा आंसर आएगा x इक्वल टू 1/5। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर x के कितने सॉल्यूशंस हो गए बच्चों, 2 सॉल्यूशन हमने यहाँ पर x के निकाले। इनको ही बोलते हैं रूट्स। इनको क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको भी देखें। तो यहाँ देखिए हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या खास बात है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ आप देख सकते हैं a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 1। 3 और 1 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3। 3 को ऐसा ब्रेकअप करो कि 4 आ जाए, तो 3 बन जा 3। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखिए दोनों माइनस 3x माइनस x आया, क्यों, क्योंकि माइनस 3x माइनस x एडअप होने पर कितना आ जाएगा, -4x। फिर हम 3x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 और ये x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 एंड x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/3। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ से सॉल्व करते हैं, और चीज़ें क्लियर। देखिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक ये क्वेश्चन हमने लिया। अब इसको जरा गौर से देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कोई नंबर तो है नहीं, इसमें p आया हुआ है। तो आप ये देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विशेषता क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू से 3 टर्म से होती है, लेकिन जब वो सॉल्व होती है तो उसमें 4 टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 टर्म है, लेकिन जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, माइनस से, तो अपने आप कितने टर्म आ जाएंगे, 4 टर्म। तो देखिए हमारे पास 4 टर्म है। अब इन दोनों से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, इसमें से p कॉमन लीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें तो ये सॉल्व हो रहा है, सॉरी इसमें ये गलत लिखा था, ये यहाँ पर ये साइन बच्चों गलत था, ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से माइनस पी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये वाला आपका जो दिया है वो एक्चुअली माइनस का साइन दिया है, ये माइनस।
तो अब आप देख सकते हैं x यहाँ कॉमन है और यहाँ से माइनस p कॉमन है, तो ये आ गया x प्लस वन इक्वल टू, फिर ये x प्लस वन है और ये x माइनस पी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू पी। इस तरह से आपके ये दो आंसर आ गए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो इसके और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझ में आया होगा। दिस इज द बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अगर इसमें हल करना चाहें तो हम और भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, वहाँ से भी हम इनको देख सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया 5। देखिए लिखा है 2 बाई एक्स प्लस वन प्लस 3 बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। एक ही हमारे पास क्वेश्चन। देखिए जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो एक्स प्लस वन और एक्स, ये कटेगा, एक्स माइनस वन आएगा, इसका मल्टीप्लाई 2 में होगा, ये एक्स माइनस वन हो गया, एक्स माइनस वन कटा 3 एक्स प्लस वन आया, इसका ये कैलकुलेशन सब में फिक्स है बच्चों। अब 2x माइनस टू प्लस 3x प्लस 3 और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पर क्या लगा बच्चों, फार्मूला। अब ऊपर सॉल्व कर लेते तो आएगा 5x प्लस वन, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन 2 बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x 5x प्लस वन 2x स्क्वायर माइनस वन। अब फिर हम इसे इंटू कर लेंगे, तो इंटू करने पर कितना आएगा बच्चों, कैलकुलेशन देखिए, इंटू करेंगे तो ये आएगा 5x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2। वैसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 2 जा 6 है, 6 को ऐसा हम ब्रेकअप करें कि हमें प्राप्त हो 1। तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 2 कर लें, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। तो लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर मैजिक, इस क्वेश्चन में हमने लिया क्यों। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन फंस गया, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ तो कॉमन होकर मिल रहा, लेकिन यहाँ पे साइन देखिए गड़बड़ आएगा। x प्लस वन लिखा और यहाँ पे देखिए माइनस टू एक्स माइनस वन हो रहा है, जो कि गलत है। अब आप देखिए ये दोनों यहाँ पर ही सॉल्व है। तो अब यहाँ सिचुएशन क्रिटिकल हो गई बच्चों। सिचुएशन इसलिए क्रिटिकल हो गई क्योंकि ये क्वेश्चन फैक्टर मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम ये फैक्टर मेथड सॉल्व नहीं करें तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई होता है, इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट टर्म पर समझेंगे और इस क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में क्लियरफाई करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको लाइक करिए और दूसरे बच्चों से कहिए कि वो भी इसे देखें और पसंद करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।